नमस्कार, मीडिया टुडे टीवी में आपका स्वागत है। ईरान अमेरिका की लड़ाई में रूस के बाद अब चीन की एंट्री हो गई है। चीन ने ईरान का समर्थन और अमेरिका को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कोई तीसरा देश होर्मुज से जुड़े ईरान के मसले में टांग ना अड़ाए। चीन की धमकी के बाद होर्मुज से चीनी जहाज बिना रोक टोक गुजर रहे हैं और अमेरिका खड़ा खड़ा मुंह ताक रहा है। इसके साथ ही ईरान की IRGC ने अमेरिकी नाकेबंदी का जमकर मजाक उड़ाया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका युद्ध में भी नाकाम रहा और अब होर्मुज में भी उसे सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि अमेरिका ने ईरान से कहा था कि होर्मुज या तो सभी के लिए खुलेगा या किसी को भी यहां से गुजरने नहीं देंगे। अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद चीनी जहाज धड़ल्ले से यहां से गुजर रहे हैं। उधर यमन भी खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने भी ईरान के समर्थन में लाल सागर में बाबल मंदेब को बंद करने की चेतावनी जारी कर दी है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खाड़ी देशों में शांति लाने के लिए 4 बिंदुओं वाला एक प्लान पेश किया है। यह प्रस्ताव उन्होंने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात के दौरान रखा। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताऊंगा। अगर न्यूज अच्छी लगे तो लाइक कर दें और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी खबर लगातार आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं खबर की तरफ। ईरान और चीन ने फारस की खाड़ी में दादागिरी करने वाले अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी है। इस समय चीनी नौसेना की मौजूदगी में चीनी व्यापारिक जहाज होर्मुज से गुजर रहे हैं। अमेरिका परेशान है और उसके 15 से ज्यादा युद्धपोत खामोशी से खड़े तमाशा देख रहे हैं। चीन अपने व्यापारिक जहाजों को ईरान भेज रहा है। साथ ही यह घोषणा भी कर रहा है कि ये रिपब्लिक ऑफ चाइना के व्यापारिक जहाज हैं। विदेशी नौसेनाओं को अपनी हद में रहना चाहिए। ईरानी नौसेना भी खुद ही जहाजों को रास्ता दिखाने का काम कर रही है ताकि समुद्री सुरंगों से कोई खतरा ना हो। इसके साथ ही ईरान के समर्थन में यमन भी खुलकर सामने आ गया है। हूती विद्रोहियों ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान की नाकेबंदी की गई तो वे लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाले बाबल मंदेब जलमार्ग को बंद कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित होगी और अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन को भारी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अब बात करते हैं खाड़ी देशों के लिए चीन के शांति प्रस्ताव की। बीजिंग में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक के दौरान खाड़ी देशों में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए शी जिनपिंग ने दुनिया के सामने 4 सूत्री शांति प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य खाड़ी देशों के बीच आपसी दूरियों को मिटाना और अमेरिका की दादागिरी के जवाब में चीन को एक भरोसेमंद साझीदार के रूप में पेश करना है। अब आपको बताता हूं चीन ने अपने 4 सूत्री शांति प्रस्ताव में क्या क्या कहा। चीन ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि खाड़ी देशों को आपस में अच्छे संबंध बनाने चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे। दूसरे प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी खाड़ी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। कोई भी बाहरी देश उनके अंदरूनी मामलों में दखल ना दे। तीसरे बिंदु में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को लागू करने पर जोर दिया गया है। जिनपिंग ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संयुक्त राष्ट्र के मूल नियमों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में ही संचालित किया जाना चाहिए। चौथे और अंतिम बिंदु में चीन ने सुरक्षा और विकास को बहुत जरूरी बताया है। चीन का कहना है कि वो खाड़ी देशों के साथ अपनी आधुनिक तकनीक और विकास के अवसर साझा करने के लिए पूरी तरह तैयार है ताकि इस पूरे क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। इसके लिए चीन तकनीक और आर्थिक मदद देने को तैयार है। इस खबर में बस इतना ही। अब मिलूंगा अगली खबर के साथ। आपको यह खबर कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।